Linked Incentive Scheme 2.0 for IT hardware. PLI. Government is taking steps to widen that and encourage much more wider participation on manufacturing side, and even The Production Linked Incentive Scheme for IT hardware has seen better than expected response. The government The production linked incentive outlay for the IT hardware sector and doubled it to 17,000 crore rupees. अप्रैल 2022 में एक दिन लद्दाख में चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के पास हुआ अचानक से ब्लैकआउट। इसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली एम्स के कंप्यूटर से इंडियन वीवीआईपीज़ का हेल्थ डेटा किसी ने हैक कर डार्क नेट पर उसे लीक कर दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो इंसिडेंसेस रिलेटेड है तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे PLI 2.0 स्कीम के बारे में। PLI मीनिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो है इंडिया का जो हेवी इंपोर्ट बिल है उसको कम करना। अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एक्सेट्रा को देखें तो अप्रैल टू जून 2023 के इस एक क्वार्टर में हमारा इंपोर्ट अराउंड 14 लाख करोड़ रुपीस का है। शॉकिंग राइट? हाँ, हमारे कंट्री में ऐसे और भी कई सारी कमोडिटीज है जिनको हम लोग इतने सालों से सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। एंड आपको पता है इस सेक्टर को चाइना कितना हेवीली डोमिनेट करता है। और लास्ट कुछ ईयर्स में चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस रहे हैं उनको देखते हुए एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक हायर बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स देने का सोचा। और इसी सोच के साथ हमने PLI स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरर्स को इंक्रीमेंटल इंसेंटिव बिटवीन 1 to 20% देने का डिक्लेयर किया था। एज इन कुछ सेक्टर्स को 1%, कुछ को 5% और कुछ को रेंजिंग टू 20% तक के मैक्सिमम। बेस्ड ऑन जैसे जैसे उनका सेल या फिर प्रोडक्शन उनका बढ़ता जाएगा ईयर ऑन ईयर, वैसे वैसे इंसेंटिव्स बढ़ेंगे। पर ये स्कीम को उतना रिस्पॉन्स मिला नहीं जितना एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट को। सो रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून PLI 2.0 को फॉर IT हार्डवेयर, पर्टिकुलरली सिर्फ IT कंपोनेंट्स के लिए, उसमें भी लैपटॉप्स एंड उसके अलाइड कंपोनेंट्स यानी जैसे कि हार्ड ड्राइव्स है और बाकी डिस्प्ले के यूनिट्स हैं, वो सबको एक उस पर फोकस करने के लिए और उस स्कीम को हमने सेकेंड वर्जन में 2.0 वर्जन में लॉन्च किया विद बेटर इंप्रूवमेंट्स। और उस स्कीम को अब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्चुअली ये स्कीम जब 2021 में IT हार्डवेयर के लिए स्पेसिफिकली लाई गई थी तब इसको काफ़ी कम रिस्पॉन्स मिला था फ्रॉम ग्लोबल एंड लोकल प्लेयर्स बोथ। सो तब से इस स्कीम में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने की डिमांड हो रही थी एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने अब इस स्कीम को रिवाइज करके इसका जो बजट है वो भी बढ़ाया है। सीधा 7,000 करोड़ से 17,000 करोड़ कर दिया है। और इसका पीरियड जो पहले 4 ईयर्स का था उसको बढ़ाकर अब 6 ईयर्स कर दिया है। अगेन इस स्कीम में आपको बेस ईयर सिलेक्ट करने की लिबर्टी भी गवर्नमेंट ने दी है। मतलब किस ईयर के कंपैरिजन में आप अपने सेल्स को इंक्रीमेंटली दिखाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स जैसे HP, डेल, एसर एक्सेट्रा के साथ साथ 40 कंपनीज ने अब तक इस PLI 2.0 स्कीम के लिए अप्लाई किया है, जिसके अंडर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब इंडिया में लगाएंगे और इससे इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा बहुत बड़ा। साथ ही साथ अराउंड 75,000 के अराउंड एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इस स्कीम में एक्चुअली ऐसा भी प्रोविजन है कि अगर आपने जो प्रोडक्शन के टारगेट्स प्रॉमिस किए हैं अगर आप उनको मीट नहीं कर पाते तो सब्सिडी में रिडक्शन अप टू 10% तक के किया जा सकता है। और आपको अगर याद होगा तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्स मिलने के पीछे एक की फैक्टर है और वो है गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने का ट्राई कर रहे हैं। वो बैन कितना इंप्लीमेंट हुआ ये एक्चुअल में हमें पता नहीं है, बट उनके वो डिक्लेरेशन के कारण इस स्कीम को एक मेजर बूस्ट मिला है, वो भी ग्लोबल प्लेयर्स से। ये तो हमें ज़रूर पता है। आफ्टर ऑल इंडिया जितना लुक्रेटिव मार्केट कौन अपने हाथ से जाने देगा, राइट? और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल UPSC का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको UPSC एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब UPSC होगा और भी सरल।